नमस्कार, आप देख रहे हैं सारी न्यूज। इस वक्त मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के अंदर देखिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला हुआ है। यहीं पर मौजूद है, देखिए जमावड़ा जमा हुआ है। एक तरह से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त जिला हॉस्पिटल में मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं, देखिए किस तरह से हम बातें करते हैं, आखिर क्या मामला रहा। और जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम सचिन खुराना है, भीम आर्मी से जिला महासचिव, जिला सहारनपुर। ये चंद्रशेखर पर किस तरह से हमला हुआ है? आज आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो है देवबंद पहुंचे थे। हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं एडवोकेट अजय गौतम जी, उनकी माताजी का परसों देहांत हो गया था। तो वो देहांत परसों हो गया था, तो आज उनकी रस्म पगड़ी थी, तीजा था। तो उस रस्म पगड़ी में सम्मिलित होने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी जो है आज देवबंद के अंदर पहुंचे थे। तो वहाँ से जैसे ही हम लोगों ने जो है रस्म पगड़ी से निपट करके वहाँ जो है काम निपटा करके उधर से हम वापस आए, तो हम सहारनपुर की तरफ आ रहे थे वापस। तो बराबर में, चूँकि मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की गाड़ी के ठीक पीछे मेरी गाड़ी थी, ठीक, और बराबर में हमारे पुल के नीचे हमारे बराबर से, क्योंकि सर्विस रोड है और रोड बहुत नेड़ा है, छोटा रोड है, तो सर्विस रोड से होते हुए एक गाड़ी तेज़ी से हमारे बराबर से निकली और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बराबर में जो है उन लोगों ने हल्की सी ब्रेक लगाई और बाहर पिस्टल निकाल करके गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। जब वो गाड़ी हमारी बराबर से निकली तभी मेरा उस गाड़ी के नंबर पर ध्यान पड़ा था। स्विफ्ट डिजायर वाइट कलर की गाड़ी थी, HR 70D 0278 उस गाड़ी का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर था, ठीक है। और जब जो है गोलियां उन लोगों ने चलानी शुरू करी, तब हम लोगों ने कोशिश करी कि कहीं ना कहीं बचाव किया जाए। फिर आगे ही वो लोग जैसे ही उन्होंने गोलियां चलाई, 4 राउंड उन लोगों ने फायर किए और 4 राउंड फायर करने के बाद वो लोग तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने उन्हें जो है साइड करने की कोशिश भी करी, टक्कर मारने की कोशिश करी, पीछे से जो है लग सके तो, लेकिन आगे फिर जो है यू टर्न, जो हमारा ड्राइवर था चंद्रशेखर भाई जी की जो गाड़ी चला रहे थे, तो उन्होंने फिर यू टर्न ले लिया। और यू टर्न इसलिए लिया कि कहीं ना कहीं हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितने लोग हैं या कितने हमलावर हैं या कितनी गाड़ियां हमारे आगे पीछे हैं, ठीक है। इस सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है चंद्रशेखर भाई जी की जो गाड़ी है उसको फॉलो करना शुरू किया। फिर हमने तमाम लोगों को फेसबुक के माध्यम से जानकारी दी, तब जा करके हम लोग यहाँ पहुँचे और हमने जो है पुलिस प्रशासन को भी जानकारी देने की कोशिश की। मैं खुद दिखा रहा हूँ आपको, कप्तान साहब को मैंने 4 बार फ़ोन लगाया, चारों बार में से कप्तान साहब ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद हमने SP सिटी, SP देहात को फ़ोन किया। दूसरी बार में जा करके SP देहात साहब जो है वहाँ पर जो है जहाँ हम रुके हुए थे, जहाँ पर भी हम रुके थे, तो वहाँ पर CO साहब और जो है SPRA साहब वहाँ पर पहुँचने का कार्य हुआ। देखिए आखिर क्या मांग रहेगी आप लोगों की? देखिए, आप लोग बहुजन पत्रकार हो और बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं वो हमेशा बहुजन समाज की आवाज़ उठाने का, उनकी आवाज़ बुलंद करने का कार्य करते हैं। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों को एक बात ये भी नज़र आती होगी कि आज वर्तमान भारत में, क्योंकि वर्तमान भारत में अगर बहुजनों की आवाज़ कोई उठाने का कार्य करता है तो सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं और बहुजन महापुरुषों की बात भी सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जी करते हैं। तो ऐसे माहौल में, चूँकि आने वाला 2024 का चुनाव है, अभी आपको एक सच्चाई बता दूँ, अभी सहारनपुर के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, एक यात्रा निकली थी, शायद आप लोगों ने वो कवरेज देने का कार्य किया होगा, ठीक है। वो यात्रा थी जो है गुज्जर गौरव यात्रा। गुज्जर गौरव यात्रा जो है राजा मीर भोज गुज्जर के नाम पर निकाली गई थी और राजा मीर भोज गुज्जर जो लाइट में आए वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की वजह से। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है राजा मीर भोज गुज्जर का जो प्रकरण था, जो है एयरपोर्ट के जो दादरी जेवर एयरपोर्ट के नाम जो रखा जाना था, शासन ने वो हटा दिया था। तो उसकी मांग एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने उठाई थी कि राजा मीर भोज गुज्जर और गुज्जर समाज के नाम पर भी कोई ना कहीं एक ऐसी स्थली होनी चाहिए या ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जिससे कि गुज्जर समाज का जो है नाम रोशन होने का कार्य हो, ठीक है। तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, उससे जो है गुज्जर समाज में एक मैसेज ये गया, क्योंकि गुज्जर जो कौम है वो मार्शल कौम मानी जाती है कहीं ना कहीं पूरे के पूरे, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। मैं आपको बताना चाहूँगा, गुज्जर समाज के लोग प्रत्येक गांव में रहने का कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो जो है मजदूरी के नाम से हो चाहे किसानी के नाम से हो। तो इस कारण गुज्जर समाज का जो रुझान था, जो एक बहुत बड़ी संख्या में गुज्जर समाज हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहने का कार्य करता है, उनका पूरा रुझान एक तरफा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ राजनीतिक लिहाज से आना शुरू हो गया था, जिसका अभी आपने एक परिणाम देखा होगा। एडवोकेट रविंद्र भाटी जी जो हमारे अभी नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव आज़ाद समाज पार्टी बनाए गए हैं, तो उससे और ज़्यादा जो है भावना चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ गुज्जर समाज की जुड़ गई थी। तब गुज्जर समाज के साथ इस देश के अंदर जहाँ जहाँ भी गुज्जर समाज रहता है, वहीं OBC वर्ग के जो छोटे तबके के जो
जो लोग हैं, चाहे वो सैनी, साके, मोरे, कुशवा, तेली, नाई, पिंबे, जुलाई, कहर, कमार, चार, जाट, गुज्जर, छोटी छोटी जो बिरादरियाँ हैं वो गुज्जर समाज के पीछे चलने का कार्य होता है, गुज्जर समाज के पीछे चलने का कार्य करती हैं। तो इससे एक बहुजन यूनिटी बनने का कार्य हो रहा था, और बहुजन यूनिटी जो बन रही थी उससे जो है रुझान आज़ाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सामने आ रहा था। कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग जो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ का बहस सताया, और उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें पूरा का पूरा जो है, अगर आप कहीं ना कहीं प्रकरण निकालोगे तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें इन्वॉल्व होते नजर आएंगे। देखिए, आखिर जिस तरह से बहुजनों की आवाज़ को दबाया जाने का काम कर रहे हैं, आखिर क्या मांग रहेगी अब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की? देखिए, सबसे पहले तो हमारी मांग यही है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, जो इस मिशन को लीड करने का काम कर रहे हैं, आप भी अपने पत्रकारिता के माध्यम से देखते होंगे कि कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर अगर कहीं भी एट्रोसिटी होती है तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पहुँचने का कार्य करते हैं और न्याय की बात करते हैं, न्याय की मांग रखते हैं। और बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से ये आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हुई है और कहीं ना कहीं उन लोगों को न्याय मिलने का कार्य हुआ, तो उससे एक पूरे देश में एक लहरनुमा एक व्यवस्था बन पड़ी है। आप कहीं ना कहीं देखते होंगे फेसबुक के माध्यम से जो है बहुत सारे लोग, जिन लोगों तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन का कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाता, कहीं ना कहीं वो लोग किसी मुसीबत में फंसे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो बना करके शेयर करने का काम करते हैं, यूट्यूब पर शेयर करने का कार्य करते हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उनकी मदद करें। आप देखते होंगे बहुत सारी वीडियो आती है फेसबुक पर, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ये बात चुभ रही है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए, संत गुरु रविदास जी, गुरु घासीदास जी, पेरियार साहब के साथ साथ ज्योतिबा फुले साहब, ज्योतिबा फुले साहब के साथ साथ माता फातिमा शेख के साथ साथ जो माता सावित्रीबाई फुले, फिर उनके बाद डॉक्टर अंबेडकर साहब, फिर डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ साथ जो है दीना भाना वाल्मीकि साहब, दीना भाना वाल्मीकि साहब के साथ साथ जो है काशीराम साहब के साथ साथ बहन मायावती, और बहन मायावती के बाद अब कौन? चंद्रशेखर है ना। अगर चंद्रशेखर अब हैं और इस बहुजन मिशन को चलाने का कार्य कर रहे हैं, तो मनुवादियों के मन में और भारतीय जनता पार्टी और संघ जो आरएसएस जिसे मोहन भागवत द्वारा संचालित किया जाता है, संघ के दिलो दिमाग में एक ही व्यक्ति आज के टाइम में छाया हुआ है, वो व्यक्ति अगर कोई है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। उन लोगों को मनुवादी सोच के लोगों को इस बात का पता है कि जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद जो है ये जो बहुजन समाज जो छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था, ये शूद्रवर्ण के जिन्हें लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में, जो शूद्रवर्ण है, शूद्रवर्ण के जो लोग अलग अलग जाति पाति में जो बटे हुए थे, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद वो अनाथ हो गए थे, और अनाथ होने के बाद फिर कहीं ना कहीं जो है दीना भाना वाल्मीकि साहब के माध्यम से जो है काशीराम साहब आए, तो काशीराम साहब ने सभी सैनी, सक्के, मोरे, कुशवा, तेली, नाई, पिंबे, जुलाई, कहर, कमार, चार, जाट, गुज्जर सभी जातियों को जोड़ करके एक बहुजन समाज बनाया था। DS4 बनाया, बामसेब बनाया, फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। साहब काशीराम ने सब लोगों को जोड़ा। साहब काशीराम के जोड़ने के साथ साथ बहन मायावती को जो है 4 बार मुख्यमंत्री बनवाया गया। आज बहन मायावती जी की उम्र भी लगभग एक अंतिम पड़ाव की ओर चल रही है। इसका मैं एक कारण और बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा में एक बिल पास किया था। उस बिल का नाम जो है, वो बिल जो है उम्र के हिसाब से पास किया था कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा या कोई भी विधानसभा का विधायक जो बनेगा उसकी उम्र 75 साल नहीं होनी चाहिए। आप समझो इस चीज़ को, 75 साल उम्र नहीं होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की उम्र 75 साल होगी वो व्यक्ति MP MLA नहीं बनेगा, और जब MP और MLA नहीं बनेगा तो हम सीधी सी बात है, ना मुख्यमंत्री बन सकते, ना प्रधानमंत्री बन सकते, और जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो हमारी नसबंदी पूर्णतः हो जाएगी बहुजन समाज के हक अधिकारों की। संविधान को जिस तरीके से चाहे तोड़ मरोड़ के पेश करिए, जिस तरीके से उसे बदल सकते हैं। तो आज उसी जो है प्रवाह को, उसी मिशन को एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में जिंदा करा गया, क्योंकि हमारी जो है पूर्व नेता जो हैं, जो उनका एक अंतिम पड़ाव की ओर उनका जो है सिस्टम चल रहा है, एक उम्र का आखिरी पड़ाव लगभग चल रहा है। तो आज कहीं ना कहीं पूरे बहुजन समाज की जो किरण है, और जितने भी शूद्र वर्ण के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, या जो लोग न्याय में विश्वास रखते हैं, भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ देखते हैं। आज संघ के दिमाग में ये बात आई कि जिस तरीके से साहब काशीराम को, बाबा साहब अम्बेडकर को जहर देकर के मरवा दिया गया, जिस तरीके से साहब काशीराम को बीमार करवा के मार दिया गया, इस चंद्रशेखर आज़ाद को भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से मार दिया जाए और इस बहुजन समाज के हक अधिकारों की पूर्णतया नसबंदी कर दी जाए। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भीम आर्मी। क्या आप क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, जानलेवा? देखिए, आप जो भीड़ देख रहे होंगे भी हज़ारों की तादाद में है, ये बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के चाहने वाले हैं और उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और
जो सत्ता में जो सरकार है उसकी बदौलत आज ये हमें आज दिन देखना पड़ा। मान लीजिए आप एक बात सोचे छोटी सी, अगर चंद्रशेखर भाई को कुछ भी हो जाता तो मैं नहीं कहता कि आज का जो ये रात है वो ऐसी रहती। सीधा सीधा संजय था कि यहाँ सब्बीरपुर कांड भी हो सकता था, ठीक है नहीं, सब्बीरपुर कांड हो सकता है। और हमारे पास कोई भी बहुजन ऐसा नेता नहीं है जो गरीबों की और शोषितों की जितनी की आवाज़ जो भी आवाज़ उठाता है वो केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उठाते हैं। और यही बात दूसरे मनुवादी लोगों को खटकती है। और इनके खटकने की वजह से आज में इतने बैर हो गए कि उनके ऊपर ऐसे पीछे से हमला करवाया जा रहा। क्या लगता है किसकी साजिश के तहत ये कार्य हुआ होगा? ये देखिए, आपको ही पता है, सभी जनता जानती है, आज के जो युवा है वो पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कौन किसके इशारे पे क्या काम हो रहा है, ठीक है। और बड़े भाई, हमने यही बस हमारी से चैनल के माध्यम से ये मांग है कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। अगर ऐसा नहीं, अभी 6 घंटे का समय बीत चुका है, 6 घंटे हो रह चुके हैं, प्रशासन को जो समय दिया गया था वो खत्म होने वाला है। उसके बाद हम सड़कों पर आएंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ये भी नहीं होता तो फिर 2 अप्रैल दोहरा देंगे। उसके बाद जो होगा, जो भी किसी प्रकार की नुकसानदेही होगी वो पुलिस प्रशासन की होगी और किसी की नहीं होगी। ठीक है, देखिए आप देख रहे थे SRE न्यूज़। देखिए इस वक्त आपने सुना होगा युवाओं की जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की जो मांग है, आखिरकार समय दिया गया था 12 घंटे का और समय बीतता जा रहा है, लगभग 6 घंटे हो चुके हैं, बाकी के 6 घंटे बाकी है। अगर उसके बाद ना हुआ तो उसके बाद जन सैलाब ये सड़कों पर उतरेगा और जाम करने का काम करेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राहुल कुमार के साथ SRE न्यूज़।